हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए, और टाइम तो लग गया कि हमने 6 to 7 आवर्स स्टडी कर ली, पर पता लगा जो पेज सुबह हमने खोला था कॉपी में, लास्ट तक भी वही पेज है। जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका सब्जेक्ट में परफेक्शन आएगा ही नहीं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि हम क्या मिस्टेक करने वाले। हम जब पढ़ाई करते हैं ना, हमको चीज़ें सब आसान लगती है, हमको सब कुछ आता है, पर होता क्या है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वो जो चीज़ हमको आती है ना, उसका भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नीट को क्वालिफाई करना है, नीट में सिलेक्शन करवाना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि जो ऑर्डिनरी चीज़ें जो आपने कर रखी है उन्हीं को रेगुलर स्टडी करें, उनको ही हम कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करें, हमारी स्टडी में अगर कंसिस्टेंसी होगी तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, चीज़ें वही है, सिलेबस वही है, बस ऑर्डिनरी जो चीज़ आप करते जा रहे हैं वही होनी चाहिए, पर यह है कि आपकी जो स्टडी है उस पर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सर ये कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कैसे करें, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने के लिए आए हैं। चलिए जी, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्टडी में कंसिस्टेंसी लेकर आनी है तो आपको जो स्टडी सेशन है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। अब रेगुलर स्टडी सेशन का क्या मतलब है, देखो इसमें आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कंसिस्टेंट स्टडी इन्वॉल्व एडरिंग टू ए डेली एंड वीकली शेड्यूल विद डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी टाइम शेड्यूल आपने बना रखा है, जो भी डेली का आपका शेड्यूल है, आपने जो वीकली शेड्यूल बना रखा है, सबसे पहला काम तो आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना होता है। ऐसा नहीं है कि एक वीक तक हमने फिजिक्स को पढ़ लिया है, अगले वीक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और आपने जो भी अपना शेड्यूल बना रखा है डेली या वीकली जो भी आप फॉलो कर सकते हैं उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। मतलब वो जो शेड्यूल बना रखा है उसको स्ट्रिक्टली आपको चिपक जाना है, मतलब उसको फॉलो करना ही एनी हाउ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी जरूर आने वाली है। ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 ये कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये स्टडी करना हमारी एक हैबिट हो जानी चाहिए, हमारी एक आदत हो जानी चाहिए, एक लत हो जानी चाहिए। नहीं यार मेरे को पढ़ना ही है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ना कि टाइम पास के लिए आपको स्टडी करनी होती है। ऐसा नहीं हो कि कभी इधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया, कभी क्या कंटेंट देख लिया, कभी क्या कंटेंट देख लिया। आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। इसका मतलब आप जो भी स्टडी अपना प्लान बनाए तो स्टडी आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, ना कि आप ऐसा नहीं करें कि कोई हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। यह आपका पॉइंट नंबर 2 है, इसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो स्टडी है, आपकी जो भी स्टडी प्लान है, आप उसको ब्रेक्स में करिए। आप ब्रेक्स में करने का मतलब, जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया, कोई भी आपने चैप्टर लिया, सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, तो आप एक सिंगल स्लॉट में पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन ना करें, आप उसको ब्रेक में कर दीजिए। उसका बेस्ट तरीका ही है, आप उसको सेक्शन में डिवाइड करिए। आपने बोला ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है, तो जब भी आप रिविजन करने बैठे तो पार्ट ए आपने लिया ना, तो पार्ट ए का कंप्लीट रिविजन करें। जब हम सेकेंड टाइम रिविजन करेंगे तो पार्ट ए आपका हो चुका है, फिर हम पार्ट बी का रिविजन करेंगे, फिर पार्ट हम सी का रिविजन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट पेज से पढ़ रहे हैं, आपने पता लगा कि हमारे 50 या 60 पेजेस का चैप्टर था, ठीक है, आपने फर्स्ट पेज स्टार्ट किया, बिल्कुल डेफिनेशन से पढ़ना आपने स्टार्ट किया, आप पढ़े 15 पेज तक आए, आपने बोला नहीं सर अब तो टाइम हो गया, अब चलो हम अगले बार इसका रिवीजन करते हैं। फिर अगली बार आप क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर देंगे, तो आप फर्स्ट से 15 तक आ जाएंगे, फिर लास्ट तक कभी नहीं जाएंगे। इससे बढ़िया तरीका आप उसको ब्रेक करके स्टडी करें, मतलब आपने उसको स्लॉट में डिवाइड कर देना। कोई भी चैप्टर हो, ये मैं जस्ट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ऐसे करें ब्रेक, और एक चैप्टर को ब्रेक करने का तरीका आप सब टॉपिक वाइज ब्रेक करें। एक सब टॉपिक हो गया तो फिर हम नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे और फिर नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे। इससे हो आपका क्या होगा, आपको जो टाइम है वो इजीली मैनेज होगा, और गोल ऐसा सेट करें जिसको आप अचीव भी कर पाए। मतलब गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। प्लान ऐसा बनाए जिसको हम फॉलो कर सके। किसी को दिखाने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम अपने खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी आप पढ़ाई करेंगे आपके काम आने वाली है।
आपकी लाइफ आपकी बनने वाली है, किसी दूसरे के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो किसी को हमको दिखाना नहीं है, हम हमारे खुद के लिए पढ़ रहे हैं, हम हमारे कल के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, ये तो हमने रेगुलर स्टडी सेशन के बारे में बात करी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमेटिक कवरेज ऑफ सिलेबस। आपका जो नीट का सिलेबस है वो आपको सिस्टमेटिकली कवर करना है। सिस्टमेटिकली कवर करने का मतलब आपका सबसे पहले देखें नीट के सिलेबस में आपके क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज देखें और फिर इनको जो भी सब टॉपिक है आप उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और फिर इसका जो भी मॉक टेस्ट है आप उसको दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको पता लगेगा इस टॉपिक के अंदर हमारी क्या क्या वीकनेस है, यानी मॉक टेस्ट देना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव थ्रू टॉपिक इन अ प्लान मैनर। मतलब आपको क्या करना है, आपका जो भी सिलेबस है उसको एक प्लान मैनर में उसको डिवाइड करना है और स्टडी आपकी एक प्लानर मैनर में होनी चाहिए। मतलब एक आप पूरा प्लान बना लीजिए कि मेरे को प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से चैप्टर पहले लेना है। ठीक है, और आप थोड़ा सा वेटेज भी देखा करें कि आप ये देखा करें कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या वेटेज है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना हर सब्जेक्ट वाइज एक ऑर्डर सेट कर लीजिए कि ये चैप्टर का प्रायोरिटी ऑर्डर है और एक पूरी प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। और आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है और उसके अलावा जो भी आपका टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है ना, उसको आप समझे, रटने पर ध्यान नहीं दें, यानी क्रेमिंग पे आप ध्यान नहीं दें, आप रटने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप अगर चीज़ों को याद करेंगे तो आप बड़ी जल्दी भूल जाएंगे। अगर आप चीज़ों को समझ के लॉजिक से अगर याद करेंगे तो वो एग्जाम तक आपको याद रहेगी। चलिए जी, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्टिक टू ए रूटीन। आपने जो भी अपना डेली रूटीन बना रखा है, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि जो भी आपको रूटीन बनाना है ना, वो आप हर स्टूडेंट का रूटीन अलग अलग होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ये आइडियल रूटीन है, आपको इसको ही फॉलो करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना, मतलब आपको अगर लगता है कि मेरे को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में पढ़िए, रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है आप उसको पढ़िए। बस वही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने जो भी शेड्यूल आपने बना लिया, ऑब्वियस सी बात है अभी आपकी क्लासेज वगैरह चल रही है तो मॉर्निंग क्लासेज है तो इवनिंग का आपको प्लान करना होगा और इवनिंग आवर्स की क्लासेज है तो मॉर्निंग का आपको प्लान करना होगा। तो ये अपने हिसाब से जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप अपना रूटीन बना सकते हैं, पर आपने जो बना लिया उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये आपने खुद ने अपनी इच्छा से बनाया, ना कि किसी ने आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप ऐसा प्लान बनाइए और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। चलिए, इसी में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको जो भी कंसेप्ट है ना, जो कंसेप्ट आपको बिल्ड करने हैं, ठीक है, वो आपने कंसेप्ट बना लिया, उसको रिपीटेडली आप उसका रिवीजन करते चलें, आपने एक फिक्स शेड्यूल बना लिया, उसको आप फॉलो करें। अब अगर आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा ना तो आपका जो दिमाग है ना वो एकदम ट्रेंड हो जाएगा और वो जो भी आपका स्पेसिफिक हार से जिसमें आप स्टडी कर रहे हो उस पर बहुत अच्छे से आउटपुट आपका निकल के आने वाला है, क्योंकि इस दिमाग की आपको ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, यानी आपको इसको ट्रेन करना पड़ेगा कि जो स्पेसिफिक हार से इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी प्रोडक्टिविटी निकल के आनी चाहिए। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा, डेली का रूटीन आपको बनाना पड़ेगा और उस जो रूटीन आपने बना लिया उस पर फिर आपको स्टिक भी रहना पड़ेगा, उसको प्रॉपर फॉलो भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। और एक हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस पर। क्वालिटी और क्वांटिटी, आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं समझे कि मेरे को 6 घंटे पढ़ाई करनी, 8 घंटे पढ़ाई करनी, मतलब आपको टाइम नहीं देखना है भाई, आपको देखना है कि आप चाहे 6 घंटे पढ़िए या 8 घंटे पढ़िए, और मैं तो बोलता हूँ 5 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है आप कम पढ़ रहे हैं, पर कम पढ़ने के बाद भी अगर आउटपुट अच्छा निकल के आ रहा है तो 5 घंटे पढ़ने से आपका काम हो रहा है, तो 8 घंटे के आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हमको क्वालिटी आवर्स पे काम करना है, ना कि क्वांटिटी देखनी। ऐसा नहीं हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए और टाइम तो लग गया कि हमने 6 to 7 आवर्स स्टडी कर ली, पर पता लगा जो पेज सुबह हमने खोला था कॉपी में लास्ट तक भी वही पेज है। ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए जी, आपने कोई कॉन्सेप्ट तैयार किया, कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं कि कभी क्वेश्चन बना लिया और कभी क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, और जब तक चीज़ें रिटेन नहीं होगी हम एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस तो डेली जो प्रैक्टिस है, मतलब रेगुलर जो प्रैक्टिस है, वो भी कंसिस्टेंसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे
आपका सब्जेक्ट में परफेक्शन आएगा ही नहीं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप परफेक्शन से काम कर ही नहीं सकते। चलिए जी नेक्स्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, आंसरिंग क्वेश्चन, वर्किंग ऑन सैंपल पेपर। जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि सैंपल पेपर है, आप इस पे वर्क करिए और पर ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप सैंपल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर बना रहे हैं, मॉक टेस्ट आपने बना लिए, सैंपल पेपर बना लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। और आप हमेशा ध्यान रखें, कंसेप्ट को याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि अगर आपने चीज़ को समझ के लर्न किया ना तो वो आपको एग्जाम तक याद रहेगी। कोई भी चीज़ को हम जब भी याद करें तो उसका बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। अगर आपको बैकग्राउंड पता है ना तो वो चीज़ आपको एग्जाम तक याद रहेगी। आपने डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है, उसका बैकग्राउंड पता नहीं है, तो एक या दो दिन तक तो आपको चीज़ें याद रहेगी, पर बेटा जी उसको भूलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए चीज़ों को समझ के याद करना होता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कंटिन्यूस रिविजन। कंटिन्यूस रिवीजन मस्ट है, क्योंकि आपने कोई चैप्टर कर लिया है, आपने उस चैप्टर को किया, चलो जो बहुत अच्छा आपका चैप्टर हो गया, पर अगर आपका उसका रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप उस चैप्टर को बड़ी ही जल्दी भूल जाएंगे। तो टाइम टू टाइम सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, आप क्या काम करिए, जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है तो आपका जो करंट सिलेबस है वो तो चलता रहेगा, पर जो प्रीवियस चैप्टर आपके हो गए उनको टाइम टू टाइम उनका प्रॉपर रिवीजन भी करते चलिए। ठीक है, एक बात और बताते हैं, क्योंकि आप जब तक पुराने टॉपिक को रिविजिट नहीं करेंगे तो आपको लगता है ना कि ये कॉन्सेप्ट हम भूल जाएंगे, तो वो जो भूलने की आदत है वो आप तभी रिड्यूस होगी जब तक आप चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम चीज़ों को, यानी जो भी आपके टॉपिक्स है या जो सब टॉपिक है उनका टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट एंड सिमुलेशन। अरे मॉक टेस्ट के बारे में तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना कि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि हम क्या मिस्टेक करने वाले। नहीं तो होता क्या, हम जब पढ़ाई करते हैं ना हमको चीज़ें सब आसान लगती है, हमको सब कुछ आता है, पर होता क्या जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना तो वो जो चीज़ हमको आती है ना उसका भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो टेस्ट देने के बाद ही आपको पता लगेगा क्या कि हमने इसमें क्या क्या मिस्टेक करी है। तो मिस्टेक को अवॉइड तभी कर सकते हैं, मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें कि ये जो हमने मिस्टेक करी है ना इस मिस्टेक को हमको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एक बात और, आपका जो भी मॉक टेस्ट है इससे आपका जो भी आपका वीक एरिया है वो आपको पता लग जाएंगे, और अगर वीक एरिया पता लग गया तो हम उसको काम करके और उसकी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर समय रहते चीज़ें हमको पता लग जाए तो उस पर काम किया जा सकता है, पर समय रहने के बाद एग्जाम के बाद अगर हमको पता लगे ये मिस्टेक होगी तो बेटा फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर तो हमको ड्रॉप लेना ही पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आपसे जो भी बातें कर रहे हैं आप उनको अच्छे से फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडेप्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली, इट इज अबाउट एडेप्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब हम जो कंसिस्टेंसी है ना उसमें क्या करना है, जो आपको चीज़ें जो आपका सिलेबस है उसको रिपीटेडली रिवाइज करना है, उसको एडॉप्ट करना है और उसको इम्प्रूव करते हुए चलना है। मतलब सबसे पहले क्या करें, आपने जो भी सिलेबस किया उसको अच्छे से कर लीजिए, उसको रिपीटेडली रिवाइज करिए, उसको एडॉप्ट करिए, और कुछ प्रॉब्लम है कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इम्प्रूव करिए। कई बार होता है ना कि हमने एक चैप्टर है, कोई भी सब टॉपिक है, उसको हमने जब एक बार तो जब क्लास में चल रहा था उस समय हमने कर लिया है। ठीक है, जब हम रिवाइज करते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमको नहीं सीखने को मिलती है, तो जो भी आपको सीखने को मिलता है आप उसको एडॉप्ट करिए और चीज़ों को इम्प्रूव करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब हमको क्या करना है, हमारी जो भी परफॉर्मेंस है, हमारी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मॉडिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्टडी प्लान है उसको हमको सेट करना है। पता लग रहा है कि ये जो स्टडी पैटर्न हमारा चल रहा है इससे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, तो फिर आप अपने टीचर से डिस्कस करके और वो जो स्टडी प्लान है आप उसमें मतलब सोचना पड़ेगा कि स्टडी प्लान में हमारी क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है। तो उसको जो स्टडी प्लान है आप उसको रीशेड्यूल करिए और दोबारा से प्लान बना के फिर देखिए कि क्या हम ऐसा प्लान बनाने से क्या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो पा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट, आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस अप्रोच का मतलब ये कि आपको तीनों ही सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे सर फिजिक्स तो बहुत अच्छी है पर बायो और केमिस्ट्री मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसा करने से भी काम नहीं चलेगा। मतलब आपकी अप्रोच बैलेंस होनी चाहिए। आपको तीनों ही सब्जेक्ट करने, अगर सिलेक्शन चाहिए तो तीनों सब्जेक्ट को आपको लेके चलना ही
पड़ेगा। जब तक आप तीनों सब्जेक्ट लेके नहीं चलेंगे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए जी। इट इज नॉट अबाउट फोकसिंग अ स्ट्रेंथ बट ओनली एड्रेसिंग वीकनेस टू इंश्योर अ वेल राउंडेड प्रिपरेशन। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेंथ, हमको स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और उसके साथ साथ हमारे जो वीकनेस है उसको भी हमको फोकस करना होता है। और वही बात है कि वीकनेस, मैंने आपसे क्या बोला, अगर टाइम टू टाइम हम अपने आप को चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या वीकनेस है तो उस पर काम किया जा सकता है, पर एक समय निकलने के बाद फिर उस पर काम करना इम्पॉसिबल लगे। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कंसिस्टेंट स्टडी इंक्लूड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आपने, जैसे आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दीजिए। 2 घंटे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आप बायोलॉजी को भी दें और 2 घंटे आप केमिस्ट्री को भी दें। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी आप टाइम दें तीनों सब्जेक्ट को आप प्रॉपर दें। आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और वो जो टाइम मैनेजमेंट आपने बनाया उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि हमने जैसे फिजिक्स को टाइम दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम तो हमको थ्योरी को देना है और कितना टाइम हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है। ठीक है, अच्छा, इसके टाइम की बात करें तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो ऑब्वियसली बात है फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, थ्योरी में आपका टाइम रिलेटिवली थोड़ा कम लगेगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करें तो 50-50% टाइम हमको थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस पर रिलेटिवली थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होता है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर थ्योरी पे रिलेटिवली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर अपडेट्स ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, आपकी जो भी प्रोग्रेस है आप उसको मॉनिटर करिए, उसको ट्रैक करिए और उसके हिसाब से आप उसको मेंटेन करिए। और आप ये देखिए कि हमने जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पे मैं लेग कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आप लेगिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पर आप लेग कर रहे हैं ना, तो उस जो एरिया है उस पर आप काम करिए और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए। ठीक है, नेक्स्ट, और टेस्ट के आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का तरीका आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आप फुल टेस्ट के सिलेबस दें, ताकि उससे आपका जो भी आपने तैयारी करी है, जो भी आपने पूरे साल भर प्रिपरेशन करी है, तो आपको अच्छे से पता लग जाए कि हमने जो प्रिपरेशन करी है उसके अंदर कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन कौन से मेरे वीक पॉइंट है। जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको तो हमको मेंटेन करना ही करना है, जो हमारे वीक एरियाज है उन पर हमको काम करके और उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजिंग थिंग्स इफ नीडेड। ठीक है, आपने जो भी अपना प्लान बना रखा है तो उसमें लग रहा है कि नहीं कुछ परफॉर्मेंस हमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप चीज़ों को रीथिंक करिए और प्लान को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को समझने में, इसके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा आसान बनाइए और ब्रेक करके, अगर आपको लगता है इस टॉपिक की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसको ब्रेक करके स्टडी करेंगे तो टॉपिक आपको ईजी लगेगा। मतलब आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप उसका स्टडी करने का तो प्लान चेंज करिए ताकि वो टॉपिक भी आपको आसान लगने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चेकिंग हाउ यू आर डूइंग। ठीक है, आपका जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है आपने उसको चेक किया, उससे आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी प्लान है उसको आप एडजस्ट करिए कि नहीं ऐसा हम कर रहे हैं तो इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है अप टू द मार्क नहीं आ रही है, तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखें कि इसमें और क्या हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हम, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम थ्योरी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे या क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी को कम टाइम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप चीज़ों को टाइम रहते हुए सही कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। तो बात ये थी कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करें। तो बच्चों, मैं आपको फिर कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने साल भर पढ़ा है, वो जो भी आपने पढ़ रखा है ना, उसको रिपीटेडली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आप अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। विश यू ऑल द बेस्ट।